रानो चिड़िया की जंगल में चूड़ियों की दुकान थी। वो बहुत ईमानदारी से चूड़ियाँ बेचा करती, इसलिए उसकी दुकान खूब अच्छे से चल रही थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोरी कौवी चोरी करने में बहुत शातिर थी। वो बड़ी बड़ी दुकानों से पलक झपकते ही चोरी कर लिया करती। कल मुझे शादी में जाना है और तैयार होने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर ऐसे ही चली गई तो मेरी बड़ी हंसी उड़ेगी। मुझे अपने लिए शॉपिंग पे जाना ही होगा। ऐसे सोचकर गोरी कौवी बाजार की तरफ निकल जाती है। उसकी नजर सबसे पहले रानो की चूड़ियों पर जाती है और वो दुकान के अंदर चली जाती है। अरे रानो, क्या कर रही हो? गोरी बहन, आपको दिखाई नहीं देता? मैं चूड़ियाँ ही बेच रही हूँ। अरे रानो बहन, तुम तो गुस्सा हो गई। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। अब मेरे लिए अपनी दुकान की सबसे लेटेस्ट और महंगी वाली चूड़ी दिखाओ। फिर रानो जैसे ही चूड़ियाँ लेने अंदर जाती है तो गोरी कौवी पास में रखे चूड़ियों के सेट अपने पर्स में छुपा लेती है। ये ले गोरी, मेरी दुकान की सबसे सुंदर और महंगी चूड़ियाँ। आपके लिए ये 1500 रुपए की लग जाएंगी। रानो, ऐसी क्या खास बात है इन चूड़ियों में जो ये 1500 रुपए की हैं? गोरी, एक बार ये पहनोगी तो पता चल जाएगा इन चूड़ियों की खासियत क्या है। और पूरे जंगल में ये डिजाइन सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। अच्छा रानो, ये कुछ मेरे पंखों में फिट नहीं आ रही। आप इसी क्वालिटी में एक दो और चूड़ी लेके आओ। फिर रानो चिड़िया अपने महंगी चूड़ियों के सेट गोरी कौवी को दिखा देती है और तभी दुकान में दूसरा ग्राहक आ जाता है। रानो उसे भी चूड़ियाँ दिखाने लग जाती है। तभी मौका देखकर गोरी कौवी उन महंगी चूड़ियों में से एक सेट अपने पर्स में रख लेती है। रानो, अब मैं चलती हूँ। तेरी महंगी चूड़ियाँ मेरे पंखों में फिट नहीं आ रही, सारी छोटी छोटी हैं। तो अब की बार थोड़ा बड़ा साइज लेकर आना। ठीक है गोरी, अपना नाप लिखवाती जाएं। मैं आपके साइज की चूड़ियाँ ले आऊंगी। फिर गोरी कौवी नाप देकर खुशी खुशी दुकान से चली जाती है। कालू जी, आज मैंने उस रानो को चूना लगा दिया। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ चुरा के लाई हूँ मैं। गोरी, आप ये ठीक नहीं कर रही। रोज किसी न किसी की दुकान से चोरी करती हो। अगर किसी ने आपको पकड़ लिया तो वो बहुत पिटाई करेगा तुम्हारी। कालू जी, लगता है आप भी मुझे जान नहीं पाए हो। मैं सालों से चोरी कर रही हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। कालू कौवे को अपनी पत्नी की ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो गोरी को समझाने का खूब प्रयास करता, मगर गोरी उसकी एक नहीं मानती थी। उसे तो बस अपने शौक पूरे करने थे, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से क्यों ना हो। अरे वाह गोरी, तेरी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। कहाँ से ली तूने? लूसी, हो भी क्यों ना सुंदर, पूरे 2000 रुपए की हैं और अपने मायके से लाई थी। गोरी, जब आप अपने मायके जाओ तो क्या मेरे लिए भी ऐसी चूड़ियाँ ला दोगी? मुझे बहुत पसंद आई हैं ये चूड़ी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ, पहले रुपए दो। मैं तो एक ही दिन में ला दूंगी तुम्हारे लिए ऐसी चूड़ियाँ। फिर लूसी गोरी को 2000 रुपए दे देती है। गोरी कौवी खुशी खुशी रुपए लेकर अपने घर आती है और रुपये कालू कौवे को दिखाते हुए कहती है, देखे देखे कालू जी, मेरे पास 2000 रुपए हैं। गोरी, तुम तो शादी में गई थी, फिर रुपए कहाँ से कमा लिए? फिर गोरी कौवी लूसी कबूतर की सारी बात कालू कौवे को बता देती है। गोरी, अब तो तुमने हद ही कर दी। चोरी का सामान तुम बेचा भी करोगी? कालू कालू, अब लूसी को मेरी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो दे देती ना वही लूसी को ये चूड़ियाँ। और वैसे भी तुमने कौन सी पैसे देकर खरीदी हैं? चोरी की चीज एक बार पहन ली, ये क्या कम है जो अब दोबारा से रानो की दुकान में चोरी करोगी? कालू, तुमसे तो बातें करना भी बेकार है, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे कहकर गोरी कौवी कालू से बातें करना बंद कर देती है और रानो की दुकान पर चूड़ियों की चोरी करने चली जाती है। आए गोरी बहन आए, मैं आपके लिए बड़ी वाली चूड़ियाँ ले आई हूँ। हाँ रानो, दिखाना तो जरा, कैसी चूड़ियाँ लाई हो मेरे लिए? रानो गोरी कौवी को नई वाली चूड़ियाँ दिखाती है जो कि गोरी को बहुत पसंद आती हैं और मन ही मन में सोचने लगती है, अरे वाह, ये चूड़ी कितनी सुंदर है। लूसी तो इन चूड़ियों के मुंह मांगे पैसे देगी मुझे। एक काम करती हूँ, इनमें से भी एक सेट रख लेती हूँ। गोरी बहन कहाँ खो गयी? देखें चूड़ियाँ। रानो, मैं वो सोच रही थी कि पहले वाली चूड़ियाँ भी मुझे सही आ रही थी, एक बार कल वाली चूड़ियाँ ही दिखाना। फिर रानो पुरानी वाली चूड़ियाँ भी गोरी के पास रख देती
है। गौरी इतनी तेज थी कि नई वाली चूड़ियों को भी चुरा लेती है और दुकान पर और भी ग्राहक आने लगे थे। गौरी जल्दी करें, आपको कौन सी वाली चूड़ियाँ पसंद है? और भी ग्राहक खड़े हैं। रानो, मुझे कुछ खास नहीं लग रही ये चूड़ियाँ, इसीलिए मैं नहीं लेती। ऐसे कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो तो सोचे जा रही थी, ये गौरी हमेशा मेरा समय ही बर्बाद करती है और क्या खराबी है इन चूड़ियों में, सबसे अच्छी चूड़ियाँ बेचती हूँ मैं। लूसी लूसी, ये देख, मैं तेरे लिए चूड़ियाँ ले आई हूँ। गौरी बहन, आप तो बड़ी अच्छी हो, बाकी के पक्षी खामे कहीं आपको बुरा बोलते हैं। लूसी कबूतरी, ये देख, मैं तेरे लिए एक और डिजाइन लाई हूँ, ये भी तुझे बहुत पसंद आएगा। फिर लूसी कबूतर गौरी से दोनों चूड़ियाँ खरीद लेती है और गौरी को पैसे देकर चली जाती है। पैसे लेकर गौरी कवि बहुत खुश होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब गौरी ऐसे ही रानो की दुकान से चूड़ियाँ चुराने लगी थी और दूसरे पक्षियों को बेच देती। फिर एक दिन लूसी कबूतर चिड़िया के घर जाती है। लूसी बहन, आपकी चूड़ी तो बड़ी सुंदर है, कहाँ से खरीदी? रानो बहन, सभी पक्षी ऐसा ही बोलते हैं, अब क्या करें, है भी तो चूड़ियाँ गौरी के मायके की, उसी ने लाके दी है मुझे। लूसी की ये बात सुन रानो चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, गौरी तो खुद ही मेरी दुकान पर आती है, मगर आज तक उसने एक चूड़ी भी नहीं खरीदी, कहीं वो मेरी दुकान से ही तो चूड़ियाँ नहीं चुराती, और वैसे भी ये चूड़ियाँ तो मेरी हैं। रानो, कहाँ खो गई? तुम्हें भी ऐसी चूड़ियाँ चाहिए? हाँ लूसी बहन, मुझे भी ऐसी चूड़ियाँ चाहिए, आप गौरी से कहकर मेरे लिए भी मंगवा देना, मैं इनके मुँह मांगे पैसे दूंगी। ठीक है रानो, मैं अभी जाती हूँ और गौरी से कह दूंगी। ऐसे बातें कर लूसी गौरी के पास चली जाती है। इधर रानो चिड़िया दुकान में बैठी बैठी सोच रही थी, अगर आज गौरी कभी मेरी दुकान पर आई तो पक्का चोरी करेगी और मैं भी उस पे कड़ी नजर रखने वाली हूँ। रानो ऐसे सोच ही रही थी कि तभी गौरी कभी रानो की दुकान पर आ जाती है। वो कहकर रानो से उन्हीं चूड़ियों को निकलवाती है और जैसे ही गौरी कभी चूड़ियाँ चुराती है तो रानो उसे पकड़ लेती है और दुकान पर बाकी ग्राहक भी उसे देख लेते हैं। बस गौरी, बहुत चुरा ली तुमने मेरी चूड़ियाँ, आज तो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, अब छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुझे शर्म नहीं आती? बड़ी होकर भी चोरी करती है। चिड़िया बहन, आप लेडीज पुलिस को बुलाओ, वो ही इसका चोरी का भूत उतारेंगी। ना ना रानो, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, पुलिस को ना बुलाना, मैं तुम्हारी आज तक चूड़ियों के सारे पैसे दे दूंगी, पर प्लीज इस बार माफ कर दो, पुलिस को ना बुलाना। ठीक है गौरी, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, मगर तुम्हें वादा करना होगा, आज के बाद चोरी करना छोड़ देंगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, कभी चोरी नहीं करूँगी, प्लीज माफ कर दें, माफ कर दें। फिर गौरी रानो को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद चोरी करना भूल जाती है। आपका धन्यवाद। टुनटुनी चिड़िया की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण वो सब बहुत उदास रहते थे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया जो अभी तक मेरी बहू को एक भी बच्चा नहीं हुआ है। मरने से पहले बस एक ही तो इच्छा है मेरी, उसे जल्दी से पूरी कर दे। बेटी, भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा, ऊपर वाला अपने भक्तों को दुखी कभी नहीं देख सकता। उस पुजारी की बात सुनकर टुनटुनी की सास बहुत खुश होती है और अपने घर को चली जाती है। रात भी हो गई थी, वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी के पेट में दर्द होता है। माँ देखो ना, टुनटुनी को बहुत दर्द हो रहा है, इसे तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हाँ बेटा, तू जल्दी से बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर चल। फिर वह दोनों टुनटुनी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया का चेकअप करती है। वो देखती है कि टुनटुनी के पेट में 10 अंडे हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, क्या हुआ है मेरी बहू को? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है। आपकी बहू टुनटुनी गर्भवती है और इसके गर्भ में पूरे 10 अंडे हैं। सुना माँ आपने, मैं 10 बच्चों का पापा बनने वाला हूँ और आप 10 बच्चों की दादी माँ। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, आखिर भगवान ने तुम दोनों की झोली भर ही दी। अब हमारे आंगन
आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। ये सब जानकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और टुनटुनी चिड़िया को खुशी खुशी अपने घर ले आते हैं। बस बहू, आज से तू अपनी मर्जी से कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाएगी। तेरे पूरे पौष्टिक आहार की सारी जिम्मेदारी मैं रखूंगी। हाँ टुनटुनी, माँ एकदम सही बोल रही है। अब तुम्हें अपने साथ साथ 10 बच्चों का भी ख्याल रखना है, इसलिए माँ जो भी कहेंगे आज से तुम्हें वही खाना होगा। ठीक है टुन्नू जी, आज से माँ जी जो कहेंगी मैं वही खाऊंगी, आप इसकी चिंता ना करें। इस तरह से टुनटुनी की सास टुनटुनी की खूब देखभाल करती है, उसे पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाती है और बहुत ही लाड प्यार से उसके साथ रहती है। एक दिन कमला की दूर की सहेली आती है। अरे वाह कमला, तेरे तो भाग जाग गए। मैंने सुना है तेरी बहू को 10 अंडे होने वाले हैं। हाँ हाँ, तूने एकदम सही सुना है। मेरी बहू टुनटुनी 10 अंडे देने वाली है। सुन कमला, अगर तेरी बहू के 10 अंडों से बेटे हुए तो बड़ी खुशी की बात होगी। अगर 10 बेटियां हुई तो तेरे तो समझो कर्म फूट गए। तू और तेरा बेटा कमा कमा के पागल हो जाएंगे 10-10 बेटियों की शादी करते करते। अरे ये तू क्या बोल रही है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? भगवान ने बड़े समय के बाद मेरी बहू टुनटुनी की गोद भरी है। अब बेटा हो या बेटी, हमें तो दोनों की ही बड़ी खुशी होगी। अरे तू तो बुरा ही मान गई। भला मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? अगर तेरे घर में 10 बेटियों ने जन्म लिया तो तेरा बेटा पूरी जिंदगी उनके लिए कमाता रहेगा। और टुनटुनी का क्या है, वो तो अपनी 10 बेटियों के साथ आराम से खाती रहेगी घर में। खबरदार पिंकी, अगर आज के बाद तूने ऐसी बातें फिर से की तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी सहेली है और अभी के लिए मेरे घर से चली जा। ऐसे डांट कर टुनटुनी की सास अपनी सहेली को घर से तो भगा देती है, परंतु वो उसकी बातों को ना चाहते हुए भी सोचने लगती है। महंगाई का जमाना है, अगर सच में ही टुनटुनी ने 10 बेटियों को जन्म दिया तो मेरा बेटा अकेला ही कमाता कमाता मर जाएगा। ऐसे सोच विचार करके टुनटुनी की सास तेजी से उड़ती हुई बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, क्या तू मुझे बता सकती है कि मेरी बहू टुनटुनी के अंडों से 10 बेटे होंगे या बेटियां? ये आप क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? आपकी बहू लंबे समय के बाद माँ बनने वाली है और आपको बेटा बेटी की सूझी है। बुलबुल को कड़क स्वभाव में बोलते हुए देख टुनटुनी की सास रोने का नाटक करती है और बड़ी चालाकी से कहती है, बुलबुल बेटी, तूने सच ही कहा। भगवान ने बड़े दिनों के बाद हमें खुशियाँ दी हैं, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और पागलों की तरह तुझसे पूछने आ गई। मुझे माफ कर दे। अगर आपको बस ये ही जानना है तो मैं टुनटुनी के अंडों की जांच करके बता दूंगी कि आपको कितने पोते और पोतियां होंगी। तो ठीक है, जब टुनटुनी बहू अंडे दे देगी तो मैं आपके पास ले आऊंगी। ऐसे बातें कर टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और टुनटुनी चिड़िया 10 अंडे दे देती है। देखो टुनटुनी, हमारे अंडे कितने प्यारे हैं, इनसे निकलने वाले बच्चे भी बड़े ही प्यारे होंगे। हाँ टुन्नू जी, बस कुछ दिन और बीत जाएं, फिर हमारे आंगन में भी 10-10 बच्चे खेलेंगे। बेटा, मुझे तो एक अंडा देखने में कमजोर लगता है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं है। माँ, आप टुनटुनी को भी अपने साथ ले जाओ और सारे अंडों की जांच कराओ। मैं नहीं चाहता हमारे बच्चों में कहीं कोई कमी हो। अरे बेटा, बहू को क्यों परेशान करवाता है? मैं इनकी दादी हूँ, अकेले ही अच्छे से ध्यान रखूंगी सबका। जा बहू, तू आराम कर। इस तरह से टुनटुनी की सास झूठ बोलकर सभी अंडों को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। अंडे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपकी पोतियां भी। डॉक्टर के मुंह से पोतियों की बात सुनकर टुनटुनी की सास हक्का बक्का रह जाती है और एक मोटी रकम देते हुए कहती है, मुझे ये 10-10 पोतियां नहीं चाहिए, कैसे भी करके इन्हें मार दो। मैं अपने बेटे बहू को बहाना बना दूंगी कि अंडे बहुत कमजोर थे, मेरे जाते जाते ही टूट गए। यदि मैंने अभी इनसे मना किया तो ये रास्ते में इन अंडों के साथ कुछ भी कर सकती हैं। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। क्या सोच रही हो? ये मोटी रकम नहीं चाहिए तुम्हें?
हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ये बात किसी को मत बताना वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। उसकी चिंता तू मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू बस जल्दी से इन अंडों के अंदर जो बेटी हैं उन्हें मार डाल। बस थोड़ा यहीं पर इंतजार करो, मैं अंदर से दवा लेकर आती हूँ। ये बोलकर बुलबुल डॉक्टर अंदर जाती है और चुपके से टुनटुनी के पति को फोन पर सब कुछ बता देती है और वो टुनटुनी के साथ भागा भागा वहाँ चला आता है। आज मुझे आपको अपनी माँ कहने में भी शर्म आ रही है। आप अपने बेटे की ही खुशियों को मारने चली थी। माँ जी, आप तो बहुत खुश थी, फिर ये सब क्यों किया? भगवान ने इतने दिनों के बाद तो हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया और आप हमारी बेटियों को मारना चाहती थी। अब टुनटुनी की सास क्या बोलती, वो तो बहुत शर्मिंदा थी, बस अपने किए पर रोए जा रही थी। और फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उन सभी अंडों से 10 बेटियां निकलती हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी भूल करनी चाहिए, पर अब मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने ये पाप नहीं होने दिया और आज मेरी 10 पोतियाँ सही सलामत मेरे सामने हैं। माँ जी, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी बेटियाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आप भी पिछली बातों को भूल जाओ। हाँ माँ, और दादी बनने की खुशी में सारे पक्षियों को मिठाई खिलाओ। इस तरह से वो परिवार खुशियों से भर जाता है और टुनटुनी की सास अपनी पोतियों की खूब खुशी मनाती है।